बीते 7 दिनों से 7 राज्यों की पुलिस को छकाने वाला अमृतपाल सिंह कहां है, किस सीक्रेट अड्डे पर छिपा है, उसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, बीते 150 घंटे से वो कैसे पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है, उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी वो कानून के शिकंजे में क्यों नहीं जकड़ा जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, मगर आज इस मोस्ट वांटेड से जुड़ा सबसे एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने होगा। 7 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर अदृश्य हो जाने वाले बहरूपिये का दुबई टू जॉर्जिया कनेक्शन आज बेपर्दा होगा। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाते हैं धर्म और क्रांति के नाम पर देश को तोड़ने वाले इस भगोड़े का सियासत जो अब तक अनदेखा और अनसुना था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मर्सिडीज कार की फ्रंट सीट पर बैठकर टोल प्लाजा से गुजरता अमृतपाल सिंह। ब्रेजा एसयूवी में सवार होकर चोरी छिपे भागता अमृतपाल सिंह। बाइक की पिछली सीट पर बैठकर चोर रास्ते से निकलता अमृतपाल सिंह। जुगाड़ गाड़ी पर नीला चश्मा पहनकर फरार होता अमृतपाल सिंह। छाते के पीछे मुंह छिपाकर 9-11 होता अमृतपाल सिंह। बीते 7 दिन से कुछ इसी अंदाज में वारिस पंजाब डे का चीफ, एकेएफ का प्रमुख सरगना अमृतपाल सिंह हुलिया बदल बदल कर पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भागा फिर रहा है। बीते 7 दिनों में इस भगौड़े की हवाइयां उड़ी हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल ये वही अमृतपाल है जिसने पंजाबी कौम को बदनाम करने की फुल प्रूफ साजिश रची। ये वही अमृतपाल है जिसने देश विरोधी बयानों के जरिए पंजाब के नौजवानों, पंजाब की आवाम को बरगलाने की कोशिश की। ये वही अमृतपाल है जिसने सिख कौम पर काला धब्बा लगाने की तैयारी की, क्योंकि इस भगौड़े का सिर्फ एक मकसद था, धर्म और क्रांति के नाम पर अपने देशद्रोही एजेंडों को चलाना। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना। लेकिन आज की तारीख में अमृतपाल सिंह नाम का यह बहरूपिया पुलिस और कानून की नजरों से भागता फिर रहा है, कभी पंजाब में तो कभी हरियाणा में। भले ही बीते 7 दिनों में 7 राज्यों की पुलिस को चकमा देने में अमृतपाल सिंह कामयाब हो गया हो, मगर आज नहीं तो कल इस भगौड़े पर कानून का शिकंजा कस जाएगा। चूहों की तरह चोर रास्तों से भागता फिरता यह बहरूपिया दबोचा जाएगा, क्योंकि पंजाब पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसियां अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए कमर कस चुकी हैं। इतना ही नहीं, पंजाब से सटे तमाम राज्यों में अमृतपाल सिंह के अलग अलग हुलिये वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। भगौड़े अमृतपाल सिंह का पहला हुलिया, भगौड़े अमृतपाल सिंह का दूसरा हुलिया, भगौड़े अमृतपाल सिंह का तीसरा हुलिया। पंजाब में अमृतपाल सिंह का मामला इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल लगातार अलगाववादी सुरों को हवा दे रहा था। अमृतपाल सिंह पर आरोप है कि कभी वो पंजाब को अलग देश बनाने की बात करता है तो कभी वो संविधान पर सवाल उठाता है, ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में पंजाब में उग्रवाद का चेहरा रहे जरनैल सिंह भिंडरावाले ने किया था। भिंडरावाले की तरह सिर पर भारी नीली पगड़ी, हूबहू वैसा ही पहनावा।
भिंडरावाले की तरह ही चाल चलन और वेशभूषा में रहने वाला अमृतपाल आज पंजाब के लिए नासूर बन चुका है। शायद यही वजह है जिसके चलते पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। यही वजह है कि अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए उसके ठिकानों पर धरपकड़ की, लेकिन 18 मार्च को अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस वक्त हम शाहकोट इलाके में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां पर अमृतपाल सिंह की फरारी से पहले मौजूदगी दर्ज की गई थी और ठीक इसी इलाके को पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की मदद भी पंजाब पुलिस के द्वारा ली गई थी। लेकिन यहां से भी अमृतपाल सिंह बताया जाता है कि पुलिस के हाथ से फिसलकर आसानी से फरार हो गया था। आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर चप्पे चप्पे पर ठीक इसी तरीके से कर दी गई है। जगह शाहकोट की बात करें तो शाहकोट इलाके में जितने भी उसके करीबी थे उन तमाम करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। और ठीक इसी जगह आज से 2 दिन पहले जो अमृतपाल सिंह की फरारी के दौरान गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसके चाचा हरजीत सिंह, उन्होंने भी ठीक इसी जगह सरेंडर किया था और यहीं से पंजाब पुलिस ने हरजीत सिंह की गिरफ्तारी भी की थी। शाहकोट से मर्सिडीज कार में सवार होकर अमृतपाल सिंह महकपुर की तरफ निकला। इस दौरान टोल प्लाजा का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमृतपाल सिंह मर्सिडीज कार में बैठे साफ दिखाई दे रहा था। टी पॉइंट पर पुलिस और भगौड़े अमृतपाल की गाड़ी के बीच टक्कर भी हुई। जालंधर के महकपुर का ये वो टी पॉइंट है जहां पर आखिरी बार पंजाब पुलिस और अमृतपाल सिंह आमने सामने थे। ठीक इसी चौराहे पर इसी टी पॉइंट पर अमृतपाल की मर्सिडीज कार को पंजाब पुलिस की स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। बावजूद इसके तमाम घेराबंदी के चलते आसानी से जो अमृतपाल सिंह था वो पंजाब पुलिस को गच्चा देकर यहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। लिहाजा इस इलाके में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। पुलिस की पूरे तरीके से चौकसी इस पूरे इलाके में देखी जा सकती है। आप 18 मार्च को अमृतपाल सिंह फरार हुआ। उस दिन जालंधर में 8 जिलों के 3200 पुलिसकर्मी और अधिकारी, 2 केंद्रीय कंपनियों के 1400 जवान तैनात थे। 50 नाकों पर चेकिंग की जा रही थी, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। वो एक के बाद एक कई गाड़ियां बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। पहले ब्रेजा गाड़ी, फिर बाइक, उसके बाद जुगाड़ ठेला गाड़ी। अमृतपाल आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। बस अगर कुछ मिलता तो सीसीटीवी कैमरे में कैद अमृतपाल के फरार होने के सबूत। देखिए वहाँ पर ये ऐसे हुआ था कि जब इनको पुलिस पार्टी चेज कर रही थी तो ये वहाँ से एस्केप करके गुरुद्वारा साहब गए हैं। वहाँ जाके इन्होंने जो ग्रंथी साहब थे उनको ओवर पावर करके फोर्सिबली उसको प्रेशराइज करके उनसे उन्होंने कपड़े लिए। कपड़े लेके वहाँ इन्होंने तकरीबन 40-45 मिनट वहाँ निकाले थे और उसके बाद वहाँ से इन्होंने बाइक्स मंगाए हैं। बाइक मंगा के और उस बाइक्स पे फिर ये फरार हुए हैं। फिलहाल अमृतपाल सिंह कहाँ है, किस खुफिया ठिकाने में छिपा बैठा है, कैसे ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंच जा रहा है, इस भगौड़े का मददगार कौन है, क्यों अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, फिलहाल ये तो साफ नहीं हुआ है। लेकिन पंजाब पुलिस अब तक घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई सभी गाड़ियां रिकवर और अमृतपाल के कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार जरूर कर चुकी है। देखिए वहाँ पर ये ऐसे हुआ था कि जब इनको पुलिस पार्टी चेज कर रही थी तो ये वहाँ से एस्केप करके गुरुद्वारा साहब गए हैं। वहाँ जाके इन्होंने जो ग्रंथी साहब थे उनको ओवर पावर करके फोर्सिबली उसको प्रेशराइज करके उनसे उन्होंने कपड़े लिए। कपड़े लेके वहाँ इन्होंने तकरीबन 40-45 मिनट वहाँ निकाले थे और उसके बाद वहाँ से इन्होंने बाइक्स मंगाए हैं। बाइक मंगा के और उस बाइक्स पे फिर ये फरार हुए हैं। 18 मार्च को अमृतपाल सिंह अमृतसर के आसपास दिखा था। उसके बाद 20 मार्च को यह भगौड़ा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि कुरुक्षेत्र के रास्ते अमृतपाल सिंह उत्तराखंड में दाखिल हो सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से होते हुए वो यूपी के बहराइच के रास्ते नेपाल भी भाग सकता है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के रास्ते अमृतपाल के राजधानी दिल्ली में भी दाखिल होने का शक जताया जा रहा है। पंजाब से फरार हुआ भगौड़ा अमृतपाल सिंह हरियाणा के रास्ते क्या दिल्ली पहुंच सकता है और दिल्ली से फिर आगे को निकल सकता है। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है और इस वक्त मैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर NH 48 जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर मौजूद हूं और आपको सामने तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सामने आपको गुरुग्राम पुलिस की भी गाड़ी आपको खड़ी दिखेगी और दिल्ली पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होती है। इस बाबत दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर
अलर्ट जारी किया गया है और तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। अमृतपाल जिस तेजी के साथ लोकेशन बदल रहा है, जिस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में दाखिल हो रहा है, उसे देखते हुए यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा की पुलिस मुस्तैद हो गई है। हर शहर, हर कस्बे में भगौड़े अमृतपाल के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तमाम थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमृतपाल क्राइसिस को लेकर हमारे पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारे जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है और जनपद के सभी बॉर्डर्स, जिसमें हमारा अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी 1-2 पड़ते हैं, उन जगहों पे हमने बहुत हाई फोर्स डिप्लॉय करके हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जनपद के 5 थाने, जिसमें काशीपुर, कुंडा, गदरपुर, बाजपुर, नानकमत्ता, इसको मैंने सर्वाधिक प्राथमिकता पर लेकर हमने एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉय किया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि जिस वक्त पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के घर की तलाशी ली, उस दौरान अमृतपाल सिंह का पासपोर्ट घर से गायब मिला। ऐसे में पंजाब पुलिस को यह शक है कि किसी तरह अमृतपाल सिंह अपना पासपोर्ट हासिल कर लेगा और उसके साथ विदेश फरार हो सकता है। इसे देखते हुए पुलिस और जांच एजेंसियों ने एयरपोर्ट और लैंड पोर्ट पर अमृतपाल का लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर भी जारी कर दिया है। सभी राज्यों की पुलिस का एक्शन में आना, अमृतपाल सिंह के सहयोगियों की तेजी से धरपकड़ करना, इस बात का संकेत है कि जल्द से जल्द ये भगौड़ा कानून के शिकंजे में होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुबई में ट्रक चलाने वाला अमृतपाल स्वयंभू धर्मगुरु कैसे बन गया? कैसे चंद सालों के भीतर ही उसने पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में अपना नेटवर्क फैला दिया? और सबसे अहम ये कि आखिर अमृतपाल ने AKF ब्रिगेड कैसे तैयार की? कैसे पंजाब के युवाओं को बरगलाया? कैसे देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया? और कैसे हिंदुस्तान को तोड़ने की डर्टी साजिश रही? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।